आज से लगभग 4 सेंचुरी पहले की बात है। साल 1610 में जब फेमस इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने पहली बार अपनी रोडीमेट्री टेलीस्कोप के माध्यम से सैटर्न का ओवरव्यू किया था, उस समय अपनी खोज के दौरान उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा उससे वह हैरान रह गए। उनकी हैरानी का कारण थे सैटर्न और चारों ओर से घेरे उसके वजह वह ह्यूज रिंग्स, जिनको गैलीलियो ने पहले मून समझ लिया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज का विकास हुआ, हमें समझ में आया कि वह मूस नहीं बल्कि सैटर्न को घेरने वाले रिंग्स की एक बड़ी शानदार प्रणाली है। इस और कॉस्मिक डस्ट के अनगिनत टुकड़ों से बने ऐसे अद्भुत रिंग्स की प्रणाली जो हमारे रात के आकाश में एक बड़ा ही शानदार नजारा प्रकट करती है। ऐसा माना जाता है कि यह रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास में हाल ही में बने हैं, जो अब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट भी हो रहे हैं। तो आखिर क्या है सैटर्न के इन मैजेस्टिक रिंग्स का भविष्य? तो चलिए इसी सवाल के साथ सैटर्न की एक वंडरफुल कॉस्मिक जर्नी पर चलते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक ऐसा गैस जॉइंट प्लेनेट है जो न सिर्फ अपने बड़े आकार के लिए फेमस है, बल्कि सैटर्न अपने ह्यूज रिंग्स और अपने वेरियस मून्स के लिए भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटर्न के पास कम से कम 145 मास है। इनमें से हर एक मून रिंग्स की तरह ही सैटर्न के लिए कॉम्प्लिकेस और मिरेक्स को और अधिक बढ़ाती है। वेरियस स्पेस मिशंस के कारण सैटर्न, इसके रिंग्स और इसके मस के बारे में आज हमारी समझ काफी हद तक पूर्ण हुई है। में हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाले मिशन में कैसिनी-ओगनस मिशन सबसे प्रमुख है, जिसने हमें सैटर्न से जुड़े अनेकों एक्सटेंसिव डाटा और स्टनिंग इमेजेस दिए हैं। सैटर्न की उस दूर की दुनिया को समझने में कैसिनी-ओगनस मिशन ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई है। इसने हमें सैटर्न और इसके रिंग से जुड़े अनेकों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं और जानते हैं आखिर सैटर्न के ये ह्यूज रिंग्स किससे बने हैं, वो वहां पर क्यों मौजूद है और आखिर वे कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। लेकिन इन प्रश्नों से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम सैटर्न के ह्यूज रिंग्स रूपी एस्ट्रोनॉमिकली सेंस को खोने की कगार पर हैं। सैटर्न के इन अमेजिंग रिंग्स की रहस्यमयी पहेलियों को सुलझाने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये खूबसूरत रिंग्स आखिर किस चीज से बने हैं। इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में जैसे ही आप सैटर्न की बर्फीली गहराइयों में उतरेंगे, आपको पता चलेगा कि सैटर्न के रिंग्स सिर्फ एक सुंदर चेहरा भर नहीं, बल्कि रिंग्स आइसी फ्रेगमेंट्स कॉस्मिक डस्ट के एक ऐसे कॉम्प्लेक्शन किए गए हैं। एक मैसमराइजिंग बैलेट में इस ह्यूज गैस जॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए डांस कर रहे हैं, जिनमें मौजूद प्रत्येक टुकड़ा और हर एक धूल का कण एक साइलेंट स्टोरी टेलर है, जो उस समय की कहानियों को बताता है। जब वे एक सेलेस्टियल बॉडी का हिस्सा रहे होंगे, वह सेलेस्टियल बॉडी कोई कॉमेट या फिर शायद कोई मून हो सकता है, जो सैटर्न के बहुत करीब पहुंच गया और सैटर्न की एक्सट्रीम ग्रेविटी से टूट गया, जिसके बाद उन टुकड़ों को सैटर्न के रिंग्स के रूप में एक नया घर मिला। उसी टूटे हुए सेल टुकड़ों से बने सैटर्न के ये ह्यूज रिंग्स अकेले नहीं होते, बल्कि इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स का एक समूह भी होता है। जब वे सनलाइट कैप्चर करते हैं तो रिंग्स में एक सुपरनैचुरल ग्लो आता है। यह रिंग्स कोई सॉलिड डिस्क नहीं, बल्कि काउंटलेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक कनेक्शन है, जिसमें से प्रत्येक पार्टिकल सैटर्न के चारों ओर अपने खुद के यूनिक पाथ को अनुसरण करते हैं। हालांकि यह रिंग्स टाइमलेस लगा सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि यह रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास में हाल ही में बने हैं और इस यूनिवर्स की सभी चीजों की तरह यह रिंग्स भी अमर नहीं है। यह रिंग्स धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हैं, कॉस्मिक डस्ट में वापस नहीं लौट रहे जहां से वह आए थे। लेकिन कॉस्मिक सीनरी इतनी जल्दी आपकी नजरों में ओझल नहीं होने वाली। नियर फ्यूचर में से ये रिंग्स कहीं जाने वाले
उन्हें अभी पूरी तरह से गायब होने में करोड़ों अरबों साल लगेंगे। इसलिए हमारे पास इस एस्ट्रोनॉमिकली वंडर की स्टडी और एप्रिशिएशन के लिए काफी समय है। तो सैटर्न रिंग्स की शानदार निर्माण प्रक्रिया को जानने के बाद आइए अब इसकी संरचना को समझते हैं। सैटर्न रिंग्स में फॉर्मेशन से भी अमेजिंग इसका स्ट्रक्चर है, जो दूर से देखने पर चाहे जैसा भी नजर आए, लेकिन वास्तव में सैटर्न रिंग्स चौड़े और पतले होते हैं। रिंग्स के यूनिक स्ट्रक्चर सैटर्न को और आकर्षक बनाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह अद्भुत नजर आने वाले सैटर्न रिंग्स की चौड़ी और आकर्षक संरचना ग्रह से 2 लाख मील तक फैली हुई है। बर्फ के कणों से बने ये रिंग्स पतले और मोटे हैं, जिनकी औसत मोटाई लगभग 30 फीट की है। ये रिंग्स बर्फ और धूल की चादर की तरह नहीं है, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। छोटे कण से लेकर पहाड़ों जितने बड़े बड़े टुकड़े तक शामिल होते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से सैटर्न की परिक्रमा करते हैं। रिंग्स की संरचना उन्हें एक धारीदार रूप देती है और इसी वजह से ये रिंग्स किसी खांचे के समान नजर आते हैं। सैटर्न के रिंग्स की संरचना को अलग अलग वर्गों और अंतराल में विभाजित किया जाता है, तो काफी हद तक ग्रह के मून से प्रभावित है। सैटर्न के कुछ मस, जिन्हें स्फेरॉइड मून के रूप में भी जाना जाता है, वे ग्रेविटी के माध्यम से रिंग्स में पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और अंतराल बनाते हैं, जो हमारे द्वारा देखे जाने वाले तेज किनारों को बनाए रखते हैं। हालांकि इन रिंग्स की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने डिफरेंट थ्योरी दी है। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह रिंग्स टूटे हुए मूस या फिर पासिंग कमेंट के रिंग्स हैं, जो सैटर्न के बहुत करीब आ गया था और उसकी ग्रेविटी से टूट गया। वैज्ञानिकों की इस थ्योरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इन रिंग्स की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का दूसरा प्रस्ताव उससे भी अधिक रोचक है, जो ये कहता है कि रिंग्स उस बचे हुए मटेरियल से बने हैं जिससे सैटर्न का निर्माण हुआ था। सैटर्न रिंग्स के निर्माण से जुड़ी वैज्ञानिकों की ये थ्योरी भले ही अलग अलग है, लेकिन इस बात पर आज सब एक हैं कि सैटर्न के इन रिंग्स की स्टडी हमारे सोलर सिस्टम को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के लिए सही साबित हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैटर्न के ये ब्यूटीफुल रिंग्स सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? आइए इस बात की गहराई से जानते हैं। सैटर्न के शानदार रिंग सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। खैर, यह मुख्य रूप से रिंग रेन के नाम पे एक फेस्टिकेट के गायब हो रहे रिंग्स के रहस्य को जानने के लिए हमें इसी रिंग रेन फेनोमेन को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि रिंग को बनाने वाले बर्फीले कण धीरे धीरे ग्रह के ऊपर एटमॉस्फेयर से नष्ट हो रहे हैं। समय के साथ कणों की बारिश रिंग के सिकुड़ने का काम कर रही है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह रिंग्स इतनी जल्दी कैसे गायब हो रही है, तो इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं है। लेकिन इस पर वैज्ञानिकों के अलग अलग अनुमान जरूर है। वैज्ञानिकों का यह सुझाव है कि रिंग्स कम से कम 100 मिलियन साल में गायब हो सकते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का दूसरा अनुमान रिंग्स के गायब होने के लिए 1 अरब साल के करीब के समय रेखा मानता है। वास्तव में सैटर्न के रिंग की रेंज काफी वाइड है। हालांकि इन रिंग्स के लाइफ स्पेन में यह अनसर्टेनिटी एक जिज्ञासा से कहीं अधिक है, जो सैटर्न के रिंग्स की उत्पत्ति और उम्र के बारे में चल रही बहस में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि रिंग्स वास्तव में पहले की तुलना में छोटे हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो यह न सिर्फ सैटर्न बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन के बारे में हमारी समझ को नाटकीय रूप से बदल सकता है। इन सवालों का जवाब देने में मदद के लिए नासा और हवाई स्थित केक ऑब्जर्वेटरी जैसे संस्थान लोग ऑब्जर्वेशन कैंपेन चला रही है। वे रिंग रेन घटना का अधिक विस्तार से स्टडी करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। इस सभी रिसर्च का मेन पर्पस हमें सैटर्न के रिंग्स के लाइफ स्पैन के बारे में बेहतर समझ देना है। साथ ही इसका मकसद हमें यह भी बताना है कि आखिर कैसे वेरियस फैक्टर्स जैसे कि स्पेस रॉक, सन रेडिएशन और सैटर्न ऑर्बिट उसके ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड रिंग्स कब गायब होंगे। स्पेस रॉक, सन रेडिएशन और सैटर्न ऑर्बिट उसके ग्रेजुअली डिसअपीयर वैज्ञानिकों के विभिन्न ओपिनियंस के बारे में बताया था।
लेकिन आखिर इसके बारे में गैलीलियो गैलीली के क्या विचार है? आखिर गैलीलियो सैटर्न रिंग्स के गायब होने पर क्या कहते हैं? आइए जानते हैं। सैटर्न के रिंग्स का भविष्य अधर मेटल का हुआ है। वह कब गायब होंगे उतना सीधा नहीं है जितना कोई सोच सकता है, लेकिन 17वीं सदी की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली ने इसके बारे में जरूर सोचा था, जिन्होंने सैटर्न के रिंग्स को मून समझकर एक प्राइमरी टेलीस्कोप के माध्यम से सैटर्न को देख पाना, यानी कि गैलीलियो की समझ के अनुसार सैटर्न के रिंग्स उसके मून थे, लेकिन उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में सैटर्न के रिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया और न ही इसके गायब होने वाली बात पर कोई टिप्पणी की। उनकी गैलीलियो इन रिंग्स को और अच्छे से समझना चाहते थे, लेकिन तकनीकी विकास की कमी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। आज हम तकनीकी रूप से विकसित हैं और हम अपने इन्हीं तकनीकों के माध्यम से जितनी तेजी से सैटर्न को जानने की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से आइसी फ्रेगमेंट्स और कॉस्मिक डस्ट से बने ये रिंग्स डिसइंटीग्रेटेड भी हो रही है। भविष्यवाणियों से पता चलता है कि साल 2025 तक सैटर्न के ये रिंग्स किनारे पर होंगे और पृथ्वी पर हमारे वेंटेज पॉइंट से लगभग गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनका अंत यही नहीं है। साल 2028 तक अपने फुल व्यू के साथ फिर से प्रकट होंगे। वास्तव में ये लुका छिपी एक डिवाइन गेम की तरह है, जो क्षणों की बजाय वर्षों में प्रकट होते हैं। भविष्यवाणियों को आकाश में मौजूद उन इंसानी आंखों से बहुत मदद मिलती है जो हमारे उस स्पेस मिशन के तहत भेजे गए थे। उन्हीं में से हमें सैटर्न रिंग्स के लुका छिपी के इस डिवाइन गेम का पता चलता है। वास्तव में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हवाई स्थित केक ऑब्जर्वेटरी इस कॉस्मिक ड्रामे में प्रमुख खिलाड़ी है, जो सैटर्न रिंग्स का अध्ययन करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन कैंपेन चला रहे हैं, जो न केवल सैटर्न के रिंग्स के भविष्य को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति और उम्र के बारे में चल रही बहस में भी एक प्रमुख योगदान देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही की खोजों के अनुसार सैटर्न के रिंग्स पहले की तुलना में अधिक छोटे हो गए हैं, यानी कि उनका खत्म होना तय है। लेकिन इसके बारे में हमारी खोज प्लेनेटरी रिंग सिस्टम के बारे में हमारी समझ को लगातार बढ़ाती रहती है। तो क्या आप सैटर्न रिंग से जुड़ी इन रोचक बातों को पहले से जानते थे?